बहुत पुरानी बात है। बिलासपुर नाम का एक गांव था। घर के छत पर औरत और बच्चे की भूत ने मचाई तबाही। उस गांव में रामू नाम का बच्चा रहता था। वो हमेशा से ही बहुत शैतान बच्चा था और रामू के मन में जो आता था वही करता था, चाहे वो भले गलत ही क्यों ना हो। रामू उस समय 11वीं कक्षा में पढ़ता था और गर्मी का समय था। हमारे यहाँ गर्मियों में कमरे में बहुत गर्मी लगती थी, इसलिए अधिकतर लोग बिस्तर लेकर छत पर ही सोया करते थे। मैं भी एक रात 8 बजे ही बिस्तर लेकर छत पर चला गया और उस समय छत पर कोई नहीं था, क्योंकि अधिकतर लोग 9 बजे के बाद ही सोने को आते थे। मैंने कुछ देर फेसबुक चलाए और बाद में तारों को देखते देखते मुझे नींद आ गई। उस समय रामू दूसरे माले की छत पर सोया था, क्योंकि तीसरे माले पर कोई नहीं सोता था, क्योंकि वहां के लोगों को रात को डरावनी आवाजें आया करती थी। रामू भी 2 बार तीसरे माले की छत पर सोया था, लेकिन डर के मारे रामू को वहां नींद नहीं आती थी और बहुत बुरे सपने आते थे। इसलिए रामू ने दूसरे माले की छत पर सोना शुरू कर दिया था, जिससे रामू को अच्छी नींद आ जाती थी। रात को रामू को ऐसा लगा रहा था कि कोई बच्चा हाफ टी शर्ट और पैंट पहने रामू के चारों ओर घूम रहा था और रामू उसके सिर्फ पैर पर नजर आ रहे थे, और जब चेहरा की तरफ देखा तो उसका सर गायब था। अचानक रामू उठ गया और रामू के सामने से सब गायब हो गया। रामू ने शायद वो सपना देख रहा था, लेकिन वो किसी हकीकत से कम नहीं था। रामू पसीने से तर-तर हो गया। जब रामू ने चारों तरफ देखा तो देखकर सन रह गया कि उस रात छत पर कोई भी नहीं था। रामू समझ गया कि आज मैं खतरे में हूँ और इसलिए अपने कमरे में चले जाना बेहतर समझा। जल्दी से बिस्तर समेटकर रामू छत से नीचे उतर गया और अपने कमरे में चला गया और सो गया। हालांकि डर के मारे उस रात मुझे नींद भी नहीं आई। अगले दिन मैंने सुबह सारी बात मम्मी को बताई तो मम्मी ने बताया कि रात को हवा घूमती है और कमजोर को देखकर हमला बोलती है, कुछ सिर्फ दिखाई देती है और कुछ हमला बोल देती है। अब मैं समझ गया कि मेरी हिम्मत के आगे वो ताकत मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाई। उस रात के बाद वो बच्चा मुझे कभी दिखाई नहीं दिया। उस घटना के कुछ दिनों बाद एक रात मेरा दोस्त उस तीसरे माले पर फोन पर बात कर रहा था कि अचानक उसे सामने कोई औरत मुंह झुकाए दिखाई दी और उसे देखते ही वो घबरा गया और सीढ़ी से नीचे गिर गया। उसने मुझे ये सारी बात बताई तो मैं सोच में पड़ गया कि तीसरे माले पर औरत का भूत और दूसरे माले पर बच्चे का भूत। मैंने इस जगह के बारे में पता किया तो पता चला कि कई सालों पहले इस इलाके में जंगल हुआ करता था और उसके बाद इस जगह को शमशान में तब्दील कर दिया था, लेकिन शहरीकरण के कारण यहाँ मकान बन गए। लेकिन कुछ लोगों की आत्माएं आज भी इस इलाके में मौजूद है। हालांकि अब मुझे छत पर सोने का समय नहीं मिलता, लेकिन आज भी वो घटनाएं मेरी जहन में बरकरार है। उस आत्माओं ने गांव वालों को बहुत परेशान किया करते थे। रोज रात को औरत का भूत घर के छत पर घूमता रहता था। ये बात पूरे गांव में आग की तरह फैल चुकी थी, जिसके कारण उस दिन से छत पर कोई भी नहीं जाता था। बहुत पुरानी बात है, एक साधु के श्राप की वजह से एक स्कूल को कर दिया पूरी तरह से तबाह। हमारे गांव में एक छोटा सा स्कूल था, जिसकी नींव आज से 65 साल पहले वहां के तत्कालीन तहसीलदार श्री गणेशी लाल जी द्वारा रखी गई। शुरू में इस स्कूल में 45 लड़कियां पढ़ती थी। इसके बाद इसका काम स्वतंत्रता सेनानी श्री छोटू सिंह आर्य की निगरानी में चलता रहा। इस स्कूल के पीछे यहाँ के स्थानीय लोगों का मत है कि जब इस स्कूल की नींव रखी जा रही थी तभी उस रास्ते से एक स्वामी गुजरे। उन्होंने वहाँ काम कर रहे एक मजदूर से पानी मांगा तो उस मजदूर ने कहा कि उसके पास समय नहीं है। वो स्वामी अपना अपमान सहन नहीं कर सके और उन्होंने श्राप दे दिया कि जब इस स्कूल का काम बंद हो जाएगा तब ये स्कूल तबाह हो जाएगा। यह बात जब समिति को पता चली तो उन्होंने इस स्कूल का पूरा नहीं होने दिया और कुछ न कुछ काम चलता रहता है। इसके अलावा यहाँ हर साल 1 या 2 लड़कियों की मौत भी होती है। तब से इस स्कूल को श्रापित माना जाता है, लेकिन गांव में कोई और सरकारी स्कूल नहीं होने की वजह से सभी इसी स्कूल में जाते हैं। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना।